यू ऑल आर अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना भी पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एक पॉइंट चार्ज के लिए वो कैसे निकलती है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपको पहले बताया था, जो था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, मैं आपको डायपोल पढ़ा चुकी हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वो पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। वो डेरिवेशन कहती है कि हमें इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, पर कहाँ, उसके एक्सिस के अलोंग। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो जब भी एग्जाम में दो टाइप की डेरिवेशन आती है, ये दोनों ही डेरिवेशन जो अब मैं कराने वाली हूँ मेरे वीडियोस के अंदर, जो अब वीडियोस आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दोनों की दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको दोनों ही लर्न करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल के जब बात करें कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर एक पॉइंट लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, पर कहाँ, उसके एक्सिस के अलाउंग। तो ये डायरेक्शन उसका हो गया एक्सिस। तो अगर ये डायपोल है तो आपको इसके एक्सिस मतलब यही डायरेक्शन के अंदर आपको एक पॉइंट लेना है और क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये डेरिवेशन ऐसे आए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायपोल के लिए निकालनी है, पर कहाँ, इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट लेकर। इक्वेटोरियल का मतलब आपको ये डायरेक्शन लेनी पड़ेगी डायपोल की। डायपोल तो ऐसे रखा हुआ है, जब इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो आप ऐसे देखेंगे, ये हो गया उसका इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ऐसे देखते टाइम आपको एक पॉइंट लेना है और क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो किसके लिए निकलेगी, इक्वेटर के लिए, और इक्वेटोरियल पॉइंट लेकर। जब बात करें एक्सियल पॉइंट की, एक्सियल पॉइंट मतलब आपको उसके एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट लेना है। तो जब भी, जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि डायपोल क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल, दो सिमिलर चार्जेस और दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड तो क्या हो, सेम हो, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो। मतलब मैंने दो चार्जेस लिए, एक चार्ज लिया माइनस क्यू, एक चार्ज लिया प्लस क्यू। देख ली दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल सेम। मतलब अगर एक 5 कूलम का है तो दूसरे भी कितने कूलम का होगा, 5 कूलम का। बस फर्क कितना होगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा कितना होगा, पॉजिटिव। तो अगर दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज, इक्वल मतलब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऑपोजिट मतलब इनका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, मतलब डिफरेंट है। तो मैंने दो यहाँ पे चार्जेस लिए, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर मैं दो चार्जेस को एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट कर दूं, जो डिस्टेंस में क्या लूंगी, 2a क्या हो गया, वो डिस्टेंस जिसकी वजह से दोनों क्या हो रखे हैं, सेपरेट, दैट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब अगर दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट करे गए हो तो इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, थोड़ा सा रिवाइज कराया कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एक डायग्राम बनेगा, उसमें ये यूज होगा आज की डेरिवेशन में, और आगे आने वाली डेरिवेशंस में भी कई बार हम क्या यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल तो हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक डायपोल पे दो डेरिवेशंस आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या निकालना है, ई निकालना है, ई वेक्टर निकालना है, यूं कह लीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए तो निकालने को आती है, पर दो जगह के लिए आती है। वो दो जगह क्या होती है, यहाँ तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालेंगे, उसके एक्सियल पॉइंट के लिए, यहाँ आप कहाँ निकालेंगे, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। अब आप सोच रहे होंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है। एक्सियल पॉइंट का मतलब आपको इस डायरेक्शन के अलोंग निकालनी है। ये डायपोल का क्या हो गया, एक्सिस। ठीक है, एक्सियल पॉइंट। तो आप यहीं कहीं एक पॉइंट ले लो, मान लीजिए ये पॉइंट है P, तो मैं कहूंगी ये P कैसा पॉइंट है, अभी एक्सियल पॉइंट, मतलब ये किसके अलोंग है, एक्सिस के अलोंग है इसके। अगर बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब आपको डायपोल के लिए कहाँ निकालना, उसके इक्वेटोरियल एक्सिस के, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल। यहां आप पॉइंट P लेंगे तो ये कौन सा पॉइंट पर आएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये उसका एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, उसका इक्वेटर हो गया। ठीक है, तो मैंने कुल मिलाकर छोटा सा आपको एक क्या चीज बताई, मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम दो डेरिवेशंस करेंगे, और इस वीडियो में तो हम एक करेंगे, आने वाले वीडियो में हम दूसरी डेरिवेशन करेंगे। कुल मिला के अब जो वीडियोस आएंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल की दो डेरिवेशंस, जो हमें उस डेरिवेशंस में क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। कौन से दो पॉइंट्स के लिए, नंबर वन इज विच पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, एंड नंबर
नंबर 2 इज विच पॉइंट? इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक डायपोल पे और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे कहां? उसके एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, तो बड़ा इजी सा आर्टिकल है ये, पर इसको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक डेरिवेशंस कराने वाली हूँ कि देखिए आप कैसे होता है ये। टॉपिक का नाम दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। सबसे पहले तो हमें डायपोल बनाना पड़ेगा। बार बार बता रही हूँ कि डायपोल बनता कैसे और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो चलिए मैं डायपोल क्रिएट करती हूँ, डायपोल बनाती हूँ। यहाँ पर डायपोल बनता कैसे है, अगर मैं दो चार्जेस ले लूँ, मैंने लिया एक माइनस क्यू और दूसरा चार्ज मैंने यहाँ ले लिया प्लस क्यू। ठीक है, दो इक्वल चार्जेस, इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल सेम, साइन क्या है, ऑपोजिट। दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करा। मान लीजिए वो स्मॉल डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, 2a, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, 2a। सेंटर पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्या माना है, दोनों बीच का O मान लिया। तो ये तो अभी तक मैंने सिर्फ क्या बनाया है, मैंने बनाया ये इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद मैं आपको एक छोटी सी टर्म और पढ़ा देती हूँ जो आगे इस पूरी डेरिवेशन जब ये खत्म हो जाएगी उसमें यूज होगी, वो है हमारा P। अब आप सोच रहे होंगे इस P का मतलब क्या है, ये P है हमारा डायपोल मोमेंट, MOMENT, डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से। अब डायपोल मोमेंट का मतलब, डायपोल मोमेंट कहता है ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। इट इज द डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो मैग्नीट्यूड मतलब Q, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन लगा सकते हैं आप, तो Q का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड इज q, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, डिस्टेंस इज 2a। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, p इज इक्वल्स टू q इंटू 2a। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, q मतलब मैग्नीट्यूड लिया है मैंने। अच्छा, ये तो हो गया डायपोल मोमेंट, q इंटू 2a फॉर्मूला किसका हो गया, डायपोल मोमेंट का। अब अगर इसकी SI यूनिट आए तो हम क्या लिखेंगे, इसकी SI यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की हम SI यूनिट यहाँ पे क्या लेंगे, मीटर। तो डायपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या बन गई, कूलम मीटर। ठीक है, ये टर्म आगे इस डेरिवेशन के खत्म होने के बाद यूज होने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ा दी, और ये अक्सर आप पूछ भी लेते हैं और आगे आपको कई डेरिवेशंस में ये P दिखेगा। तो P क्या होता है हमारा डायपोल मोमेंट, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, उसके बाद डायपोल मोमेंट पढ़ने के बाद हम अपने आर्टिकल पे आते हैं और हमारी डेरिवेशन पे आते हैं। हमारी डेरिवेशन कह रही है कि हमें डायपोल के लिए क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कौन से पॉइंट के लिए, एक्सियल पॉइंट। तो ये तो हमने डायपोल बना लिया। ठीक है, अब इस डायपोल को देखिए ध्यान से, इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट लेना है मुझे। एक्सियल पॉइंट मतलब ये इसका एक्सिस कहलाएगा। तो मान लीजिए कि इसके एक्सिस के अलोंग मैंने एक पॉइंट मान लिया, उस पॉइंट का नाम मैंने ले लिया P पॉइंट। ठीक है, मैंने कहा ये P कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, मतलब डायपोल के कहां लाए कर रहा है, उसके एक्सिस पे लाए कर रहा है। मैंने कहा कि P इज द एक्सियल पॉइंट। मैं यहां पे लिख रही हूं कि P कैसा पॉइंट है, P इज द एक्सियल पॉइंट where we have to find the electric field intensity, or where we have to find the electric field। मतलब हमें इस P पॉइंट पे क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मैंने कहा ये P मेरा एक्सियल पॉइंट है जहां मुझे क्या फाइंड करनी है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इस P पर हर डायपोल फील्ड
देखिए जो डायपोल होता है, डायपोल के चारों ओर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, डायपोल किससे मिलके बना है? दो चार्जेस से मिलके बना है। चार्ज के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डायपोल खुद किससे मिलके बना है? चार्जेस से। दो चार्ज है जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है पर साइन में क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है, हर डायपोल के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हर डायपोल के चारों ओर, जैसे एक चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे ही हर डायपोल के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको बोलते हैं डायपोल फील्ड। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इस डायपोल के चारों ओर क्या है? डायपोल फील्ड है। ठीक है, मैंने कहा P वो पॉइंट है जहां हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। डायपोल के एक्सियल पॉइंट हो गया ये। यहां मुझे इस P पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं इस P पॉइंट पे कैसा चार्ज मान रही हूं? मैंने इस पॉइंट P पे कैसा चार्ज माना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैंने कहा जो इस P पे चार्ज है मैंने इमेजिन करा और इस P पे मैंने कैसा चार्ज मान लिया? यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है? +1, क्योंकि मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब P पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज तो है, साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड क्या है? +1। ठीक है, ये मैंने P पे क्या मान लिया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने बोला कि जो इस P पॉइंट पे चार्ज है और इस P पॉइंट पे जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसका डिस्टेंस सेंटर से मैंने कितना मान लिया? देखिए R मान लिया। वापस नोट करिए, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे डायग्राम बना रही हूं। ये तो हमारा डायपोल था, डायपोल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। P वो पॉइंट है, P इज द एक्सियल पॉइंट जहां मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने कहा P पे मैंने कैसा चार्ज माना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। P का डिस्टेंस सेंटर से मैंने कितना मान लिया? R मान लिया। तो P का डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से कितना हो गया? R हो गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर P पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर P पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर P पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो पहले इस प्लस Q को देखिए। प्लस Q से लेकर इस पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये पूरा डिस्टेंस 2a है तो ये आधा डिस्टेंस कितना हो गया? a। सेंटर से अगर ये पूरा 2a है, सेंटर पॉइंट O है, O से लेकर Q तक का डिस्टेंस कितना हो गया? देखिए a हो गया। और बचा हुआ कितना हो गया? फिर से a, क्योंकि a और a मिलके कितना बनाने वाले हैं? 2a बनाने वाले हैं। तो Q से P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मतलब P पे जो चार्ज रखा गया है वो भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है। मैं इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकाल रही हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा, P से लेकर O तक का डिस्टेंस R है, Q से O तक का डिस्टेंस कितना है? A। तो बचा हुआ कितना हो गया? यहां से यहां तक का R - A। मतलब P से प्लस Q तक का डिस्टेंस कितना हो गया? इस पूरे R में से इतना A नहीं, ये पूरा R है, इस पूरे R में से मैंने इतना A निकाल दिया, बच का कितना? R - A। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो इस P पॉइंट पे प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ जाएगी? उधर जाएगी, उधर ही तो भागेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चार्ज है इस चार्ज से क्या होगा? रिपेल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन प्लस Q चार्ज की वजह से कहां भागेगा? उधर। ठीक है, अब बात करते हैं माइनस Q चार्ज की। जैसे प्लस Q का इस पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस कितना था? R - A। सिमिलरली माइनस Q का इस पॉजिटिव वाले चार्ज के लिए, माइनस Q वाले चार्ज का इस पॉजिटिव वाले चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां तक का R, बचा हुआ A, पूरा हो गया R + A। ठीक है, तो पूरा कितना हो गया? R + A, और नीचे बचा हुआ कितना हो गया? R - A। मतलब माइनस Q से P तक का डिस्टेंस हो गया R + A, प्लस Q से P तक का डिस्टेंस कितना हो गया? R - A। नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P वाले पे जो चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ आएगी? कुछ इस तरफ आएगी। ऐसा इसलिए हुआ, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और यहां मैंने चार्ज क्या माना है? पॉजिटिव माना है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो जो P पॉइंट पे चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज वाले की वजह से इधर आएगी और पॉजिटिव चार्ज वाले की वजह से इधर। तो टोटल, मेरे को तो डेरिवेशन के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो एक डायपोल के अंदर दो चार्ज है, प्लस Q भी है और माइनस Q भी है, तो दोनों चार्ज की क्या निकालूंगी मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि दोनों ही चार्ज इस पॉइंट P पे प्रभाव डाल रहे हैं। प्लस Q वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर भेज रहा है,
माइनस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर भेज रहा है। तो कहने का मतलब मेरे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है। तो अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस P, जो कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, इस P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किसके बराबर आएगी, 2 चार्जेस की वजह से, एक तो प्लस क्यू और दूसरा चार्ज क्या है, माइनस क्यू। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, E ड्यू टू प्लस क्यू एंड E ड्यू टू माइनस क्यू। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैं इन दोनों को क्या करूंगी, ऐड। अब मेन वैल्यू मुझे इन दोनों की चाहिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। आप सबसे पहले निकालते हैं E प्लस क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से चार्ज की वजह से लिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू F बाय क्यू, ये हमने पढ़ा है, कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चार्ज वैसे पॉजिटिव माना है, जो यहाँ पर हमने चार्ज माना है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालनी है तो इस Q की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी है, 1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने P पे कैसा चार्ज माना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो उसी चार्ज से डिवाइड करते हैं, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उसी चार्ज से डिवाइड करेंगे जो उस पॉइंट पे होता है। तो इस P पॉइंट पे कैसा चार्ज माना है मैंने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो मतलब मैंने यहाँ पे Q की वैल्यू तो ऑलरेडी कितनी ले ली है, 1, और ऊपर भी जो चार्ज आ रहा है वो कैंसिल हो जाता था। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला किसके बराबर आता है, अगर आपने पढ़ा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि चार्ज तो वैसे ही क्या हो जाता है, दूसरा वाला कैंसिल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं प्लस Q चार्ज के लिए निकालती हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पर क्या आएगा, प्लस Q, क्योंकि हमारे पास कैसा चार्ज है, प्लस Q चार्ज, अपॉन R स्क्वायर की जगह क्या आएगा, देखिए इस प्लस Q से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, R माइनस A, तो यहां किसका स्क्वायर आएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं E माइनस Q के लिए निकालूं तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पर आएगा माइनस Q, और माइनस Q से P तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस A का होल स्क्वायर। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, नंबर 1 एंड नंबर 2। मुझे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड, ताकि मैं क्या निकाल सकूं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए निकालते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों, इस पूरी में इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करूं तो देखिए क्या आएगा, E टोटल जो मुझे निकालनी है प्लस Q की वैल्यू यही, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q जो पॉजिटिव है हमारा, R माइनस A का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा यहां पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहां पे वैसे पॉजिटिव था, माइनस इसलिए आया क्योंकि हमारा चार्ज भी क्या है, यहां पर नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है हमारा, अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब हम कॉमन ले लेंगे इसके अंदर से, कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, हमारा Q भी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, वापस से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, टोटल किसके बराबर हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। सिंपल आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम कैसे लेंगे हम, R माइनस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां आ जाएगा ऊपर R प्लस A का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद, सिंपल एलसीएम लिया है, यहां R माइनस था इसलिए इसके पास क्या आ गया, R प्लस A का होल स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर। अब हम क्या ओपन करेंगे, होल स्क्वायर, तो E टोटल किसके बराबर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल होल स्क्वायर ओपन करना है हमें, R प्लस A का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB वाली, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, माइनस अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट बना लीजिए, R स्क्वायर, ठीक है, माइनस का
पॉजिटिव का ए स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझिएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ar। अभी मैंने ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा, बस आर माइनस ए का क्या खोला है, होल स्क्वायर। आर माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो मैंने बस वो आइडेंटिटी लगाई है इसके अंदर। अब मैं क्या करने वाली हूं, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करूंगी, अंदर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, कैसा दिखेगा, ई टोटल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 2ar और 2ar दोनों ही पॉजिटिव के, तो 2ar प्लस 2ar गिव्स यू 4ar। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ ई टोटल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हम सबने मैथ्स के अंदर आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बायोलॉजी वालों को, मैथ्स वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन के लिए, पर जो बायो लेते हैं साइंस में और जिनके पास साइंस बायो है उनको थोड़े मैथमेटिकल फॉर्मूलों में प्रॉब्लम आएगी। बट आई होप 10th क्लास तक हमने सबने ये फॉर्मूले पढ़े हैं तो हमको क्विक रिवाइज हो ही जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही चीज मैं कर रही हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर ई टोटल किसके बराबर कर देती हूँ, ई टोटल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन, यहां मैं लिखने वाली हूं, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पर अब बहुत ध्यान समझिएगा, अब मैं यहां पर ये वैल्यू रखने वाली हूं, देखिए कैसे, बहुत सिंपल सा है, वापस ले लेती हूं मैं इस यहाँ पर टर्म को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी किसके बराबर आई है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, पर यहाँ पे दोनों का क्या है, स्क्वायर, तो वहां पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब बहुत ध्यान समझिएगा, ये 4ar है, क्या मैं इस 4 को, ये 4ar था, ठीक है, तो ar तो ऐसे का ऐसा है, क्या मैं इस 4 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का मतलब भी क्या होता है 4। अब बहुत ध्यान समझो, डायपोल मोमेंट किसके बराबर है, q इंटू 2a, डायपोल मोमेंट किसके बराबर है, q इंटू 2a के बराबर। यहां पर ये रहा q और ये रहा 2a, तो इस q और इस 2a को मैं रिप्लेस किससे कर दूंगी, p से, तो e किसके बराबर हो जाएगा, p, बचा हुआ क्या रह जाएगा 2 और r, तो मैं ऐसे लिख दूं 2 यहाँ पर और r यहाँ पर, क्योंकि q और 2a तो कौन ले गया, p, q इंटू 2a किसके बराबर होता है, p के बराबर, तो q और 2a को मैंने किसके बराबर लिख दिया, p के बराबर, और बचेगा क्या 2 और r, तो देखिए 2 और r मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, अपॉन बाकी टर्म्स ऐसी की ऐसी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई आपकी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। निकाली हमने किसके लिए, डाइपोल के लिए, पर कौन से पॉइंट के लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए। और आप एक केस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वो केस क्या होता है, अगर r बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू a, अगर ये पॉइंट का डिस्टेंस p पॉइंट, जहां हमने क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस हमने कितना माना था r, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, जो डाइपोल के बीच का है, तो हम a को
नियरली किसके बराबर मान लेंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर है। जब a बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर किसके बराबर मान लेंगे हम, 0 के बराबर, उसको नेग्लिजिबल कर देंगे। तो अगर मैं a को इस 0 के बराबर कर दूं इसके अंदर, तो क्या होगा, e इज इक्वल्स टू 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। a तो 0 हो गया, अगर a 0 हो चुका है तो आर स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ, और आर स्क्वायर का क्या रह जाएगा, होल स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा ये, 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4, एक R से R कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू हमारी किसके बराबर आती है, R क्यूब के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर आई, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 हो गया था, 2 2 जा 4, एक R से R कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा, 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर आई, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब। तो आज हमने क्या डेरिवेशन सीखी, हमने क्या सीखा, हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, एक्सियल पॉइंट पर एक डाइपोल के लिए। ठीक है, एक डाइपोल के चारों ओर भी फील्ड होता है जिसको क्या बोलते हैं, डाइपोल फील्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी डेरिवेशन और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्या निकला है, ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने क्या निकाली है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। P यहाँ पर क्या है, हमारा डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी डेरिवेशन क्लियर हुई होगी, क्योंकि आगे वीडियोस में हम ऐसी ही डेरिवेशन करने वाले जिसमें हम फिर से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, पर इस बार एक्सियल पॉइंट के लिए नहीं। अब हम कौन सा पॉइंट लेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट का डायरेक्शन कैसा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो अगर आपको इस छोटी सी डेरिवेशन में अगर कोई सी भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।